नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, इसी क्रम में आज आपने थंबनेल जैसा कि आपने देख लिया होगा, हम अब बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी वीडियो। ठीक है, जिसमें हम उत्तराखंड आबकारी सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, इसकी जो डेट है आपकी सबको पता है 9 जून 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम ये बात करेंगे, जैसे बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं कि लास्ट के टाइम पे क्या कैसे रिवीजन करना है, कैसे पढ़ना है चीज़ों को। तो लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटजी में वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा आप चेंजेस भी कर लेना, बट मैं आपको रफ आइडिया बता दूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और क्या कितना पढ़ना है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें सही रणनीति रहेगी आपकी, रिवीजन प्लान कैसे करना है, आपको रणनीति आपकी सही क्या रहने वाली है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अपडेट वगैरह के लिए बने रहिए। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हम यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं आज, आपकी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम आबकारी सिपाही एग्जाम के रिलेटेड यहाँ पे लास्ट 30 डेज की यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में अगर बात करता हूँ हिंदी के पोर्शन। देखिए, आप सबको पता है एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, आपका हिंदी जो हिंदी है, आपका हिंदी में आपके होने वाले हैं यहाँ पे 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स का पेपर होना है और 20 नंबर क्वेश्चन भी होने वाले हैं। ठीक है, अगर दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे जीएस की बात करते हैं, यूके जीएस की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यूके जीएस की बात करता हूँ, तो यूके जीएस में आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे वो 40 रहेंगे और मार्क्स भी 40 रहने वाले। आपको पता है पैटर्न 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अगला हम अगर तीसरा बात करते हैं, तीसरे में जो बात होने वाली है हमारी यहाँ पे, ठीक है, तो ये होने वाला है जो जीएस आती है जनरल स्टडीज के अंदर जीएस। ठीक है, तो इसमें रहने वाले हैं आपके 30 क्वेश्चन। कितने रहने वाले हैं आपके? 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चौथा पार्ट आपको पता है यहाँ पे किसका पार्ट है? रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो रीजनिंग का जो पार्ट है, रीजनिंग के लिए यहाँ पे कितनी रहने वाली है? देखिए, चौथा जो रहने वाला है आपका रीजनिंग का पार्ट रहने वाला, किसका रहने वाला है? रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है। रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपका पहले से फिक्स कर दिया गया आयोग के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे हम डिवाइड अगर करते हैं चीज़ों को, तो हिंदी के अंदर आप छोड़ दिए 20 क्वेश्चन, बट यहाँ पे आज एक नया पैटर्न जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा उत्तराखंड के रिलेटेड जो संस्कृति है, उत्तराखंड की क्या, उत्तराखंड की संस्कृति है, जिसमें लोकोक्तियाँ हो रही हैं। ठीक है, जिसमें बात करते हैं लोकोक्ति की बात करते हैं, शब्दकोश की बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, जो कि आपका 5 मार्क्स का इसमें से आने वाला है। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड जीएस के अंदर नहीं आएगा, ये आएगा आपका हिंदी के अंदर। ठीक है, अगर अगर प्रीवियस एग्जाम के अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पे उत्तराखंड की जीएस आप यहाँ मत देखिए, 10 क्वेश्चन इसमें आपके यूके ट्रिपल एस सी अगर एग्जाम का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका यूके ट्रिपल एस सी क्या करता है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री के डालता है, उत्तराखंड की हिस्ट्री के क्वेश्चन डालता है। ठीक है, तो वो तो आपका जीएस में अंदर कवर हो जाएगा। अब इस सबको कवर कैसे करना है आपको लास्ट 30 डेज में, ऊपर से आप देखिए एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जो कि बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि आपको उससे एक आइडिया मिलता है कि एग्जाम में हमको कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है अपनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कवर। अब हम देखते हैं हम इनको कवर कैसे करें। ठीक है, देखिए रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊं, आप क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर है पीवाईक्यू आपने देखा होगा, जो यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम हुए हैं रिसेंट में। ठीक है, इसके एग्जाम देखिए यूके ट्रिपल एस सी के, उनमें जो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या 5 क्वेश्चन जो भी जितने पूछे आते थे, उनको देखिए वो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है, चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप अभी आपको लग रहा है कि मुझे चैप्टर वाइज क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज अगर नहीं कवर करना है रीजनिंग के चैप्टर को, ठीक है, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को करिए जो पीवाईक्यू है आपके, पीवाईक्यू कवर कीजिए। साथ में मैं भी करवा रहा हूँ पीवाईक्यू, जैसे 10-8 वीडियो आ चुकी हैं, आप वो भी देख सकते हैं, या कहीं और से रिसोर्स से आप भी, यूट्यूब पे दुनिया भर के चैनल है। ठीक है, तो वहां से आप रीजनिंग के कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली कितना टाइम देना है, आपको 30 मिनट देना है, दिन भर में आपको 30 मिनट देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है किसको, रीजनिंग को। ठीक है, अगर आप 30 मिनट डेली देते हैं, आप 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक महीने में आपके अच्छे खासे 300 क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर बात करते हैं आगे, तो ये बात करेंगे हम अब कि हिंदी को कैसे कवर करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले रिसर्च कर रहा हूं, आप बताऊं आपको मैं कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट में और कौन सी बुक आपको ज्यादा पढ़नी है। ठीक है, मैं आपको बुक भी बताते रहूंगा साथ साथ ही। तो देखिए देखिए मैं इसको रिसर्च कर रहा हूं, अब आपको बताऊंगा मैं कैसे आपको कवर करना है चीजों को। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे टाइम बता रहा हूँ, टाइम को आपको कैसे देखना है। देखिए, अगर हम हिंदी की बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में बात करते हैं, पहले आप हिंदी के जो पीवाईक्यू है, ठीक है, रिसेंट में आपके जो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर जो हिंदी पूछी गई है वो देखिए। उससे पहले भी जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम होते थे, वहां पे हिंदी जो पूछी जा रही है वो देखिए। ठीक है, उनको प्रीवियस ईयर को आपको 30 मिनट पेपर को देखना है,
उसके बाद आपके चैप्टर है, देखिए आपकी जैसे मैं बात करता हूँ वर्णमाला की बात करता हूँ, आपकी वर्णमाला हो जाएगा। साथ में आपकी जैसे वर्तनी वाला पोर्शन हो गया है, ठीक है, या फिर आपके मुहावरे हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में विलोम शब्द हो गए आपके, तो ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना है आपको, इन चैप्टर को आपको क्या करना है, हिंदी को आपको दिन भर में आपको देना है मैक्सिमम 1 to 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 घंटा आपको हिंदी को देना है यहाँ पे, जिससे आपकी हिंदी कर हो जाएगी। चैप्टर क्या कीजिए, अगर आपके पास क्वेश्चन की है, ठीक है, थ्योरी आपने पढ़ ली होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई भी आप मार्केट से बुक ले सकते हैं, या आप देखिए कहीं पर भी जो आपके पास बुक होगी या पीएससी क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने आप करें क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे उत्तराखंड की, किसकी बात करता हूँ, उत्तराखंड की। अब देखिए उत्तराखंड में दो चीजें हैं, एक तो आप सबने परीक्षावाणी पढ़ी होगी, ठीक है, जो आपकी परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है अगर आप यूके पीसीएस के पैटर्न पे अगर पेपर देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूके पीसीएस से जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा परीक्षावाणी से क्वेश्चन बनते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपको उत्तराखंड की जीएस के लिए पहले तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड का करंट अफेयर, ठीक है, आप वो कहीं से भी पढ़िए, आप मैंने भी करवाई है यूट्यूब पे, विंसर बुक करवाई हुई है, और रिसेंट के जितने भी करंट अफेयर वो आप कीजिए, वो आप कहीं से भी कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, ठीक है, जहां से भी करना है आप करिए। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड में किसके आने वाले हैं, करंट अफेयर के आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, या मार्केट में एक अजय रावत जी की बुक है जो आपकी हिस्ट्री के लिए है, अजय रावत। अब आपके पास टाइम तो इतना है नहीं कि अजय रावत को पूरा पढ़ सके, उसके शॉर्ट नोट्स देखिए, आपने बनाए भी होंगे, जो आपके नोट्स होंगे, आपने पढ़ा है तो नोट्स बनाए होंगे पक्का, तो उससे पढ़िए, ठीक है। साथ में एक आपकी यूके जो आपकी यूके परीक्षावाणी है, ठीक है, उत्तराखंड परीक्षावाणी है, उसकी एमसीक्यू सीरीज वाली जो बुक आती है, ठीक है, मैं करवा रहा हूं, मैंने भी उसमें 7 से 8 चैप्टर करवा दिए हैं, जिसमें 27 क्या हो गए हैं, लेक्चर आ चुके हैं, 28, ठीक है। तो आप उसको भी देखिए, वहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आपके पास नोट्स जो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वो वहां से कीजिए। बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो जरावत जी की बुक से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर मैंने बता दिया है आपको, तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली हो, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से हो गए, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से गए उत्तराखंड के, ठीक है। तो आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। अब बचे आपके 25 नंबर, तो 25 क्वेश्चन आपके कहीं से भी कर सकते हैं, आपने जो उत्तराखंड आज तक पढ़ी हुई है वहां से कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो बीएस नेगी जी की बुक है वहां से भी कर सकते हैं आप, वो भी इंपॉर्टेंट बुक है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बट क्वेश्चन को थोड़ा अभी क्या करिए, वन लाइनर की तो छोड़ के आप थोड़ा सा उनको क्या करिए, वन लाइनर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न वही रह रहा है, बट क्या हो रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वहां पे बन रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये उत्तराखंड का पोर्शन कवर हो गया। अब आते हैं, आप सबको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहती है वहां पे, ये बात होती है जीएस को कैसे कवर करें, ठीक है। देखिए जीएस को कैसे कवर करना है, इसके लिए है, जीएस आपका 30 मार्क्स का है। अब 30 मार्क्स में कैसे आ गया, आपका इतिहास हो गया है, ठीक है, इतिहास के बाद आपका भूगोल हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान जो है आपकी, ठीक है, साथ में आपका यहां पे हो जाएगा इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब मेन चीज यहां पे ये हो जाएगी आपकी, इन चारों को कैसे कवर, साथ में साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है, जो आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, ठीक है, वो कैसे आपने कवर करना है करंट अफेयर। देखिए ये क्वेश्चन आप लेके चलिए, 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, मैंने भी करवाई हुई है, जो आपकी स्पीडी करंट अफेयर आती है, क्या आती है, स्पीडी करंट अफेयर की बुक आती है, मैंने वन लाइनर मंथली वाइज भी करवा रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इससे मैंने एमसीक्यू सीरीज भी एमसीक्यू भी करवा रखे हैं इसके, वो भी आप देख सकते हैं, या आप जहां से भी आपने नोट्स बनाए होंगे, आप जहां से भी करंट पढ़े, करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के, 5 क्वेश्चन उत्तराखंड के, 10 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के आने वाले हैं पक्का, ठीक है। अब इसके लिए इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र, इसके लिए बहुत से ल्यूसेंट पढ़ते हैं, ल्यूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन में से जो 40 आपके 30 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो गए, बाकी बचे आपके 25 क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन में आपकी कंप्यूटर भी आने वाली है यहाँ पे, साइंस भी आने वाली है यहाँ पे, और स्टेट जीके भी आने वाला है, और साथ में पॉलिटी ज्योग्राफी, तो मान के चलिए 4-4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, 4-4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आने वाले हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक बुक बता दूंगा, आप मार्केट से ले सकते हैं, तो एक घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो वन लाइनर आती है पॉइंटर, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा आप सबके लिए, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ज्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत पतली बुक होती है, उसको पढ़िए, ल्यूसेंट पढ़िए, या आप जहां से भी क्या करते हैं, जो ल्यूसेंट की क्या कौन सी आती है आपकी एमसीक्यू वाली आती है बुक, वो भी कर सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपके इजिली यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप पहले से सब पढ़ रहे हैं तो मेन फोकस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और वन लाइनर। अब जैसे आपको बात करना है हिस्ट्री के अंदर, अब हिस्ट्री के अंदर ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, हड़प्पा से पूछे जाते हैं, ठीक है, हड़प्पा से पूछे जाते हैं, साथ में आपके पूछे जाते हैं जो गुप्ताज है, गुप्ताज पीरियड है, बुद्धिज्म है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, अशोक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और देखिए मिडवल हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं आते हैं, आप मुगलों की जो चित्रकला है, क्या है, मुगलों की चित्रकला है, ठीक है, तो उसको कवर कीजिए, मुगलों की चित्रकला से आपके क्वेश्चन बनते हैं, मुगल चित्रकला जो है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके साथ ही
अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप 1857 की क्रांति पढ़ लीजिएगा, गांधीयन एरा जो गांधीयन एरा था उसको पढ़ लीजिएगा, वहां से बनते बुक्स और ऑथर बुक पूछ लिया जाता है वहां से, तो वो वहां से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, भूगोल के अंदर जो नदियां हैं, खासकर उत्तराखंड की नदियां पूछा जाता है, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, दर्रे, खासकर दर्रे आप कवर कर लीजिएगा जो आपके पासेस होते हैं। ठीक है, दर्रे कवर कर लीजिएगा। अब राजनीति विज्ञान में आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल आप रिसेंट टाइम में आपने देखा है, ठीक है, जहां पर भी क्या होता है, जो उत्तराखंड के अंदर से आर्टिकल 44 आपने देखा होगा, यहाँ पे यूसीसी की बात करता है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है जो, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, इनको कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 19 आर्टिकल क्या है, 17 आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ वाली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इनको पढ़िए। अब साथ में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या करना है, इकोनॉमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी आपको गवर्नमेंट की स्कीम, जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही थी, आपने देखा होगा रिसेंट में योजनाओं से क्वेश्चन पूछते हैं, और योजना से क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि आपके उसकी जो डेटा है, 50% सब्सिडी, 25% सब्सिडी, तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाद में मैंने नेशनल इंटरनेशनल को बता दिया आपको, और आपके कंप्यूटर पे आपके बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, आपको पता है, कोई भी आप बुक पढ़ लीजिएगा, वहां से आप कवर कर लेंगे इजीली। अब बाद में आता है यहाँ पे रीजनिंग। अब रीजनिंग का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि रीजनिंग को आपको कहाँ से कवर करना है। ठीक है, तो रीजनिंग को कवर करने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू या आपके पास जो भी बुक है उसके क्वेश्चनों को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और पीवाईक्यू में ये देखिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वहां से आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो भी होते हैं, या दिशा वाले क्वेश्चन है, ठीक है, या आपके श्रृंखला वाले क्वेश्चन है, ठीक है, श्रृंखला वाले क्वेश्चन है, तो वो आप कवर कीजिए, वो आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये था आपका कवर। अब बाद में आती है टेस्ट सीरीज। देखिए लास्ट मंथ डेली बेसिस पे क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया था आपको, हिंदी को आपको 1-1.5 घंटा देना है हिंदी को। ठीक है, उसके बाद आपका यूके, उत्तराखंड को आपको देना है यहाँ पे, तो 2 घंटे देने, पूरे 2 घंटे उत्तराखंड को देने हैं। बाद में अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो मैंने बताया कि आपको 30 मिनट, आपको जिसकी रीजनिंग कमजोर है तो वो इसको 1 घंटा भी दे सकता है। ठीक है, ये हो गया है। अब बात करूंगा मैं इसके बाद यहाँ पे जीएस के बारे में। अब देखिए, आप ज्यादा नहीं, 30 मिनट हर सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री को 30 मिनट दे दीजिएगा, 30 मिनट आपको ज्योग्राफी को देने हैं। ठीक है, और 30 मिनट आपको इकोनॉमी को देने हैं, और 30 मिनट आपको पॉलिटी को देने हैं। आपको इतना ही देना डेली का, मतलब 2 घंटा आपको जीएस में देना है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना है तो 15 आधा घंटा कंप्यूटर, मतलब ओवरऑल अपना देख के यहाँ पे 2 से 2.5 घंटा, जहाँ मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटा आपको जीएस को देना है। ठीक है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं है आपके, मैं 8 घंटे का शेड्यूल बना रहा हूँ आपका। अब आप घंटे में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके एसआई वगैरह का एग्जाम भी आने वाला है, तो उसके लिए भी देखिए जीएस तो सेम तो रहती है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बट आप आज से 10 घंटे का शेड्यूल बनाते तो आपको हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। जो दिन भर में आप पढ़ रहे हैं, रात को क्या कीजिए, एक टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर आपको लग रहा है कहाँ से देनी है, तो मैंने भी प्रैक्टिस सीरीज, जो प्रैक्टिस सेट 32 करवा दिए हुए हैं फुल लेंथ। तो देखिए 30 दिन बचे, एक दिन में आप 2 भी देखते हैं तो 16 दिन में कवर हो जाएंगे। बाकी मैं लेके आ रहा हूँ, तो मैक्सिमम 40 भी रहेंगे, तो आप 20 दिन में 2 देख के भी कवर कर सकते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट की वीडियोज वो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जितना आप दिन भर पढ़ेंगे, शाम को टेस्ट देंगे, तो आप एग्जाम के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट 30 डेज का आपको क्या करना है। इसमें भी 30 डेज में क्या करना है, ये जो प्रोसेस मैंने बताई आपको 20 दिन करनी है। कितनी करनी है, 20 दिन करनी है। बाकी जो 10 दिन बचेंगे आपको, उसमें आपको पूरा अपना जो नोट्स वगैरह है उनको रिवीजन करना है, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। ठीक है, आई होप आपको कंप्लीट चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे अपडेट के समाचार बने रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।